ऐसे में सो मत बना चल दनी सर जी सो तो नहीं देखने गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो कल हम एरर के बारे में बता रहे थे, ठीक। तो तीन तरह के एरर बताए थे। सबसे पहले तो बताए थे एब्सोल्यूट एरर, दूसरा बताए थे रिलेटिव एरर, तीसरा बताए थे परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स को कहे थे, ठीक है, और डेल्टा एक्स बाई एक्स को रिलेटिव एरर, और डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू इस परसेंटेज एरर को बताए थे, ठीक। ये तीन एरर हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इतना पढ़े थे हम लोग, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं कि कैसा, मतलब क्या एक क्वेश्चन रहेगा, कैसे हम लोग करेंगे, ओके। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन है हमारे पास कि यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल लिखो, यूजिंग डिफरेंशियल, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्या, कल का जो एग्जांपल दिए थे 82 का पावर क्या 1/4, 82 का पावर 1/4, ठीक। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अप टू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये भी लिखा रहेगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे लिखा हुआ रह सकता है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं ना, 82 का पावर 1/4 है, ठीक। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, fx इक्वल टू मान लेंगे, fx इक्वल टू मान लेंगे क्या, x का पावर 1/4, x का पावर 1/4, 1/4 था, 82 का पावर 1/4 था, तो हम लोग अज्यूम करेंगे लेट fx इक्वल टू x का पावर 1/4, ठीक। ये हम लोग अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x इक्वल टू क्या होगा बताओ, सब बताओ, f डैश x का पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ, बताओ फटाफट, बताओ x का पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ यार जरा जल्दी बताओ, बताओ। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर, बताओ x का पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन बताओ, नहीं पता क्या, मौसमी, गौरव, रोशन बताओ यार, 1/4 x का पावर 3/4 नेगेटिव क्यों होगा, नेगेटिव क्यों होगा सौरभ,
रोशन का सही आया 1/4 x का पावर 3/4। चंदन का x का पावर देखो, x अगर ऊपर में रहेगा तब -3/4 होगा, x अगर नीचे में रहेगा 4x के साथ। सूरज का भी सही आया। देखो x का पावर 1/4 का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/4x का पावर 3/4, ये होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है। नाउ अब हम लोग जानते हैं क्या f डैश x इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं f डैश x इक्वल टू बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या fx fx प्लस डेल x माइनस fx। ठीक है। fx ये 5 मत समझ लेना, ये डेल x है। ठीक है, बाई डेल x। ये हम लोग पढ़े हैं fx प्लस डेल x बाई डेल x। ठीक, ये पढ़े हैं हम लोग। ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से सुनो तो लिखने जा रहे हैं। f डैश 82 को हम लोग 81 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? 82 को हम लोग 81 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? यस और नो? अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा वाई 82 को 81 प्लस 1 क्यों लिखेंगे? तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको 81 का पावर 1/4 पता है, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग 81 प्लस 1 लिख रहे हैं। अगर इसके करीब कोई और नंबर होता जिसका हम लोग 1/4 पावर आसानी से निकाल सकते थे, तो वो वैल्यू हम लोग लिख देते। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है हमको? f82 का वैल्यू निकालना है। f82 का मतलब fx, और f82 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 81 प्लस 1। ठीक, लिख सकते हैं। बोलो वेयर x इक्वल टू हो जाएगा क्या? 81 एंड डेल्टा x हो जाएगा क्या? 1। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। x इक्वल टू 81 और डेल x इक्वल टू 1 पूछ सकता है। यहाँ तक सही है? बोलो। ठीक है, ठीक। अब देखो, हमें x का वैल्यू पता है, डेल x का वैल्यू पता है। ठीक है, f डैश x का वैल्यू पता है। ठीक है, डेल x का भी वैल्यू पता है, fx का भी वैल्यू पता है। हमें चाहिए तो किसका वैल्यू चाहिए? सिर्फ और सिर्फ चाहिए x प्लस डेल x का, f ऑफ x प्लस डेल x का, मतलब x 81 प्लस 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दो इधर, f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा? f डैश x इक्वल टू 1/4 x का पावर 3/4। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग 81 माने हैं। ठीक है, f डैश x 81 का पावर 3/4 कितना हो जाएगा? निकाल के बताओ, 81 का पावर 3/4 कितना होगा? 1/4 इंटू
81 का पावर 3/4। ये जल्दी से निकाल के बताओ 81 का पावर 3/4 कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 81 का पावर 3/4 जल्दी से बताओ। $27, वेरी गुड, 27 होगा, बहुत बढ़िया। तो इक्वल टू लिख दे क्या, 1/4 गुने 27, 108, 1/108। ये f डैश x का वैल्यू निकल गया, ठीक। fx का वैल्यू 81 का पावर 1/4 मतलब 3, fx का वैल्यू 3, डेल x का वैल्यू 1। अब ये वैल्यू सारा इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो f82 का वैल्यू निकल जाएगा। बताओ, निकाल के बताओ जल्दी से, निकाल के बताओ जल्दी से। ये सारा वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो f82 का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से फटाफट निकाल के बताओ कितना आएगा, फटाफट निकाल के बताओ कितना आएगा। सबसे पहले 1/108 को फ्रैक्शन में, ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। जल्दी से बताओ, थोड़ा हेल्प करते रहे। 1/108 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.009। हेल्प कर दिए हैं थोड़ा सा। f प्लस x का वैल्यू जो आएगा 1/108 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.009 आएगा। .009, वेरी गुड, सौरभ का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का भी आ जाए, ऋषि का भी आ गया, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग, रोशन का भी आ गया, और विपुल का भी आ गया, और सूरज का भी आ गया, मनीष का भी आ गया, बहुत बढ़िया। और कुंदन का भी आ गया, बहुत बढ़िया। 2.9 नहीं मार, 2.9 नहीं, 2.9 कैसे आएगा, 2.9 कैसे आएगा मौसमी, तुम्हारा गलती हो गया, 2.9 नहीं आएगा। बाकी लोगों का मिस्टेक हो गया मौसमी, देखो चेक करो तुम, नहीं गलती की हो। चलो किसी का भी कोई भी ऐसा जिसका आंसर नहीं आया है, मौसमी का कहीं मिस्टेक हो रहा है, हाँ, कोई भी ऐसा जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, जिसको लगता है कि सर सॉल्व कर दीजिए, ठीक, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द approximate value of cube root of 127. Find approximate value of cube root of 127. इसका बताओ क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 127 का वैल्यू बताओ कितना होगा। क्यूब रूट ऑफ 127 का है तो इसके आसपास का क्यूब रूट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है। 125 आता है, 125 आता है, 5.06026। हाँ रोशन सही है आंसर। 125 का वैल्यू जानते हैं 5 होगा, तो यहाँ पे x बराबर कंसीडर करना है क्या, 125, डेल x इक्वल टू कंसीडर करना है क्या, 2, ठीक है। उसके बाद fx बराबर हो जाएगा क्या, fx बराबर अगर मान लेते हैं क्या, x का पावर 1/2,
3, 1/3। ठीक है, तो f डैश x निकाल लो यहाँ से, f डैश x निकाल लो यहाँ से। f डैश x क्या हो जाएगा? 1/3 x का पावर 2/3। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या कहना क्या चाह रहे हो? ये भी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही पढ़ रहा है। अभी नहीं आ रहा है क्या आवाज? अब आया? अब आया? और जो पिछले वाले पिछले देखो इतना सारा वैल्यू, ये जो हम लोग अभी निकाले हैं, इतना सारा वैल्यू अगर इस वाले इक्वेशन में, पहला इक्वेशन देखो इधर ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ सही है मतलब। अच्छा अच्छा, शिवनंदन को पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। अरे यार ऐसे मत करो यार, 12th में आ गए हो भाई तुम लोग। ऐसे नहीं करो, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा तुम 2 दिन से क्लास नहीं कर रहे हो क्या? ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगर क्लास नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। इसे बनाओ, इसका आंसर निकाल के आओ। 127 का क्यूब रूट कितना आएगा? 2 लोगों का आंसर आया, बाकी लोगों का नहीं आया। ये वैल्यू पुट करना है। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5.026, 5.026। ठीक है, जब पुट करेंगे तब। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। गौरव बताओ, गौरव विपुल बताओ जरा। मौसमी का आया है, सौरभ का आया है, रोशन का आया है, बस 3 लोगों का आंसर आया है। बाकी लोगों का भी आंसर आना बहुत जरूरी है। नहीं बन रहा है तो बोलो, बता देंगे, और नहीं ट्राई कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है, ट्राई करो।
नहीं आया आंसर, पुट करो f डैश x इक्वल टू इस वाले फॉर्म में देखो, f डैश x इक्वल टू f डैश x इक्वल टू क्या, f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई डेल एक्स। पुट कर दो इसमें, इसमें जब पुट कर दोगे ना, इसमें जब पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, तब हमारा आंसर आ जाएगा 5.026 किसका, f ऑफ x प्लस डेल एक्स का। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में देखो क्या बताना चाह रहे हैं हम, डेल y इक्वल टू, अब जो हम पढ़ेंगे वो डेल y इक्वल टू पढ़ेंगे, डेल y इक्वल टू पढ़ेंगे डी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई इक्वल टू पढ़ना है हम लोगों को, इसका यूज होगा डेल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये हमारा यूज होगा। ठीक, देखो अभी जो हम लोग किसी का जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं होता, जो हम लोग पढ़े हैं ना पिछला कंसेप्ट, उसी का यूज होगा। ठीक, तो देखो इसका ये वाला कंसेप्ट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा कलर चेंज कर दूं क्या, चलो कलर चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेल वाई डेल वाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल increases ठीक from 5 centimeter to 5.1 centimeter। ठीक, find the increase in area, find increase in its area। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि अगर कोई सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, कहां से, 5 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड इंक्रीज इन इट्स एरिया, इसका एरिया हमको निकालना है। सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बोलो बोलो, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, डेल ए। इंक्रीज इन एरिया का मतलब है डेल ए, इंक्रीज इन एरिया का मतलब है डेल ए। डेल ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी ए अपॉन डी आर इंटू डेल आर। ठीक, अब डी ए अपॉन डी आर निकाल लो पहले, डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा बताओ, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा बताओ, डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो डी ए अपॉन 2 पाई आर, वेरी गुड, 2 पाई आर, 2 पाई आर। therefore
डेल ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, और डेल आर इक्वल टू देखो 5.1 माइनस 5 0.1 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22 2 पाई आर 22/7, ठीक है, 2 इंटू 2 पाई आर 22/7 इंटू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, आर है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर इंटू डेल आर कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ये जमा ये हमारा डेल ए आ जाएगा, ये हमारा डेल ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा क्या 22/7, ठीक। डेल ए मतलब इंक्रीज इन इट्स एरिया जो आएगा वो आएगा क्या 22/7, 22/7 का मतलब पाई, 22/7 का मतलब पाई। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बहुत आसान है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है y इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 12, x का पावर 4 माइनस 12 दिया हुआ है, ठीक। एंड कहा गया है, एंड इफ x changes from 2 to 2 से 1.9 ले जाया जा रहा है, 2 to 1.99, ठीक। what is the value of approximate change in y, इसे बना के बताओ। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट क्या लगाना है, चेंज इन y पूछा है मतलब डेल y निकालना है, डेल y निकालना है, ठीक है। और dy बाई dx हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन से, ठीक। कंसेप्ट सेम लगाना है, dy बाई dx निकाल सकते हैं, और डेल x हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो डेल y निकल जाएगा क्या, dy बाई dx निकाल सकते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक। डेल x भी दिया हुआ है -0.32, वेरी गुड, -0.32 सही आंसर है, -0.32 सही आंसर है, ठीक। dy बाई dx हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, dy बाई dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 4x3, और x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 32, x का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो x3 हो जाएगा 8 into 4 = 32, dy बाई dx 32, और डेल x दिया हुआ कितना -0.01, therefore डेल y हो जाएगा क्या, डेल y हो जाएगा -0.32, माइनस मास में माइनस होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक है, बोलो, बोलो, ठीक। ओके, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो 11B है सेकंड चैप्टर, वो 17 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, 17 क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसे बना लेना 17 क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो
डाउट पूछ लेना, लेकिन हाँ अटेम्प्ट सबके होना चाहिए। अटेम्प्ट सब करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। उसके बाद अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 2 थ्योरम बच जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। और ये दोनों थ्योरम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा से ये आ जाया करता है, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। अभी तक जितना हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े ना, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आता है, एरर से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे सवाल मोस्टली आ जाता है, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, मतलब 12th के एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा, तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग अगर कल तुम लोग एक क्वेश्चन बना के आ जाओगे एक्सरसाइज, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट बता देंगे, रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डिफरेंशिएशन है, मतलब डेरिवेटिव है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ कुछ पार्ट बचेगा, ठीक है। तो वो खत्म कर देंगे हम लोग बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी तक कुछ डाउट्स है तो पूछ सकता है, कोई डाउट है तो बोलो। एग्जाम्पल नंबर 10 किसका, ऐसी क्या, किसका एग्जाम्पल बताओ। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल 10 में क्या है। वेट, एग्जाम्पल 10 टाइम पीरियड वाला, सिंपल पैटर्न वाला, राशन बताओ। ओके, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तुम्हें फिजिक्स में सर बताए होंगे 11th क्लास में, ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बताए होंगे हमको, जहां तक याद आ रहा है। हमको इसलिए याद है क्योंकि ये सवाल फिजिक्स में हमारे सर ही बताए थे, ठीक है। मैथ्स में तो पढ़े ही थे, लेकिन अगर तुम नोट्स खोल के देखो तो शायद विशाल सर बताए होंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्चुअली जो हम लोग एरर का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, फिजिक्स और मैथ्स से बहुत ही मिलता जुलता रहता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि फिजिक्स में हम लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हैं और मैथ्स में हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। बस अंतर यही है और अंतर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये एक्चुअली, ये तुम्हारा एक्सरसाइज में भी था, ठीक। t इक्वल टू 2 पाई, ठीक, रूट अंडर एल अपॉन जी, ठीक, रूट अंडर एल अपॉन जी, ठीक है। ध्यान दो, ये दिया हुआ है और ये किसका है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक रहता है, एक बॉब लगा हुआ रहता है, ऊपर से लटका हुआ रहता है और लटक के घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, और ये जो टू एंड फ्रो मोशन का जो टाइम पीरियड है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, इसको हम लोग ऑक्सीलेशन मोशन भी कहते हैं, और इसका हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, ठीक। is given by t equal to 2 pi root under L upon G, where L is length of the pendulum, ठीक है, and t is time period of the simple pendulum, and G, small g is acceleration due to gravity, ठीक है। सवाल दिया हुआ है कि find the percentage error in t, परसेंटेज एरर इन t का मतलब है, ठीक है, परसेंटेज एरर t का मतलब है क्या, डेल t, डेल t इंटू 100, ये निकालना है, ये निकालना है। और दिया हुआ है एरर ऑफ 2% इन द वैल्यू ऑफ एल, और दिया हुआ है क्या, डेल एल अपॉन एल इंटू 100 इक्वल टू
क्या 2%, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, सबसे पहले लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा ln t इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई को ना एक साथ k ले लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, एक साथ k ले लेते हैं कांस्टेंट, 2 पाई को एक साथ ले लेते हैं, या फिर ln सीधे लिखो ln 2 पाई। 2 पाई को इसलिए एक साथ ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बाई 2 ln l माइनस 1/2 ln g। यहां तक किसी को लिखने में दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को लिखने में दिक्कत है तो बोलो, बोलो। ये लाइन लिखने में किसी का दिक्कत है, किसी को परेशानी हो रहा है तो बोलो, कैसे लिखा गया? सबका आना चाहिए यार, रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए, बहुत कम लोगों का आया है। नहीं समझ में आएगा तो बोल दो कि नहीं समझ में आया, बता देंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर आ गया तो लिखो कि सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हाँ तो 1/g होगा ना, तो माइनस लिख दिए ना, माइनस 1/g। ln 1/g होगा तो ln 1/g को g का पावर -1 लिखेंगे, -1 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2 ln g। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ln t को डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन t, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वल टू ln 2 पाई का 0 प्लस 1/2 dl अपॉन l माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट ही लेके चलते हैं हम लोग। 11th-12th में g का वैल्यू कहीं कहीं 10 लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कहीं कहीं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो g का भी वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, दैट्स व्हाई द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। ओके, नाउ dt अपॉन t, अब इसको ना 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, dl अपॉन 2l। ठीक, dl अपॉन 2l मल्टीप्लाई करी तो ठीक, इंटू 100, परसेंटेज निकालना है। ठीक, अब देखो dl अपॉन l कितना 2% दिया हुआ है, 2% डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1%। बोलो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो, नहीं मल्टीप्लाई करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो तो शॉर्टकट में बना सकते हो, अगर नहीं शॉर्टकट में नहीं बना रहे हो तो 2% कितना हो जाएगा, 2% डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1%। बोलो बोलो बोलो, ठीक है। मेरे को नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एक बार ये कटने वाला है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना तुम लोग, कट जाएगा तो।